एक छोटे से गांव में अय्यूब नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके दिल में एक चीज हमेशा जलती रहती थी। सब्र का दिया। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, काम बंद हो गया। गांव के लोग शिकायतें करने लगे, किस्मत को, हालात को, यहां तक कि खुदा को भी। लेकिन अय्यूब हर सुबह मस्जिद जाता, 2 रकत नमाज पढ़ता और बस इतना कहता, या अल्लाह, तू जो करता है बेहतर करता है। लोग हंसते थे। कोई कहता, दुआ से पेट नहीं भरता। कोई कहता, सब्र से हालात नहीं बदलते। एक दिन गांव के बाहर से एक काफिला गुजरा। काफिले के मुखिया को किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी, ईमानदार और सब्र वाला। किसी ने अय्यूब का नाम लिया। मुखिया ने अय्यूब को परखा, उसे बात की और कहा, मैंने तेरी आंखों में शिकायत नहीं, यकीन देखा है। अय्यूब को काम मिल गया। थोड़े ही समय में उसकी हालत बदल गई। उसने सबसे पहले गांव के कुएं की मरम्मत करवाई, ताकि सबको पानी मिले। वही लोग जो कभी हंसते थे, आज कहते थे, सब्र सच में खाली हाथ नहीं लौटाता। और अय्यूब, वह आज भी वही कहता था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उम्मीद का दिया, बुझने नहीं दिया। वक्त बीतता गया। अय्यूब की जिंदगी अब सुकून में थी, लेकिन उसके दिल में घमंड ने कभी जगह नहीं बनाई। वह जानता था, जो मिला है वह सब्र और दुआ का फल है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के इलाके में फिर मुसीबत आ गई है। इस बार सूखा नहीं था, बल्कि दिलों का सूखना था। लोग आपस में झगड़ रहे थे। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट रहे थे। गांव के बुजुर्ग अय्यूब के पास आए और बोले, तूने अपने सब्र से अपना घर रोशन किया है, अब हमारे दिलों को भी रोशन कर दे। अय्यूब ने सबको मस्जिद में इकट्ठा किया। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस एक बात कही, जब हालात मुश्किल हों तो जबान को शिकायत से और दिल को नफरत से बचाओ। उसकी बातों में सादगी थी, लेकिन असर गहरा। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे। माफी के आंसू बहे। कई टूटे रिश्ते फिर से जुड़ गए। कुछ दिन बाद वही काफिले का मुखिया फिर आया। उसने अय्यूब से कहा, मैं तुझे और ऊंचे ओहदे पर ले जाना चाहता हूं। अय्यूब मुस्कुराया और बोला, अगर ऊंचाई से किसी का दिल न दुखे, तभी वह ऊंचाई काबिल है। मुखिया ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि असली अमीरी दौलत नहीं, अखलाकन है। उस रात अय्यूब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने दिल में फिर वही दिया जलता महसूस किया। सब्र का दिया, जो अब सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे गांव के लिए रोशनी बन चुका था।